हुकूमत ने कैसे डिसाइड किया कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो अब 78 रुपए से ऊपर ले जाएंगे? ये फाइनेंस बिल का काम था, इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? थैंक यू वेरी मच ईसा। देखें, हुकूमत का जो नीयत है उसको देखें, हुकूमत का जो टारगेट है उसको देखें, प्रायोरिटी देखें। मतलब एक तरफ रिलीफ जो अगर आप पब्लिक को देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान जिसको हम सब समझते हैं कि हमारा एक ज़ख्मी उज़्व है, हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत नाजुक है, और वहाँ पर अगर ये पैसे उठाकर वहाँ लगा दिए जाएं, हम सब इस पे कोई भी किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर किए बग़ैर आप पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को, उसको तरक्की देकर ही आप पाकिस्तान की तरक्की को उसको आप आगे ले जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में लेवी बढ़ाना घटाना वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक बात है। आप उसको अपनी तरफ से जिस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, आपका डोमेन है, आप एंकर हैं अपने शो के, लेकिन उस कॉज को देखें, किस वजह से, किस नीयत के साथ और किस इरादे के साथ वो हम स्टेप अप कर रहे हैं। सूबे का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट मौजूद है, वफाक का मौजूद है, कंज्यूम नहीं हुआ, लैप्स कर जाएगा, वहाँ से बनाएं, लगाएं। 300 अरब रुपए जो है वो आपको चाहिए। जितना पैसा बढ़ा दिया गया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में, ये तो हज़ारों अरब इकट्ठा करेगी हुकूमत। ये तेल कमाई का जरिया कैसे हो सकता है हुकूमत के? जो लैप्स की बात है ना, वो एक अलग स्टोरी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और तकरीबन 2022 तक 80% और 85% और 70% बजट इनका लैप्स हुआ जाता था। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो आपका निज़ाम मवासलात है, ये उसके ज़रिए वफाक वहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगा, तरक्की करेगा, सड़कों का जाल बिछेगा, ताकि और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हो वहीं से तरक्की शुरू होती है। जब आपकी फार्म टू मार्केट रोड होगी, आपका एक्सेस होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो उस वजह से आप आगे चलेंगे। हाँ, आगे जो रिलीफ है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सर, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, बिजली और पेट्रोल सबको मालूम है, इनसे तमाम अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। आप इनकी कीमत करने का जब क्वेश्चन आपके पास मौजूद था, यूक्रेन पर जब रूस ने चढ़ाई की, उस वक्त $120 फी बैरल से कीमत बढ़ गई थी, 150 रुपये लीटर दस्तयाब था। आज उसका निस्फ हो चुका है, और आपके यहाँ कीमत पेट्रोल की कितनी है, और फिर भी आप लेवी बढ़ा रहे। मैं आपके शो में बैठा हुआ था और आपने एक दिन मुझे कहा था कि ये जो हमारी तनख्वाहों पर टैक्स लगा हुआ है ये बड़ी ज़्यादती है, याद है आपको? और मैंने आपको कहा था कि नहीं, ये आपकी किसी और से कन्वर्सेशन नहीं, मेरी आपसे हुई थी, आप रिकॉर्ड उठा लें। और मैंने आपको कहा था कि आई हैव टेकन योर केस विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने आप बड़ी यूज़ कर रहे हैं, ये मेरी बात बड़ी नहीं, ये मैं मेरे पास चले कोई रिकॉर्ड होगा मैं भेज दूंगा। और वो टैक्सेस जो हैं वो भी तनख्वाहों से निकल रहे हैं। आपको भी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। आने वाला बजट जो है उसमें बड़ी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। हम ये समझते हैं, आज ये जो पेट्रोलियम की कीमत है, आपको पता है कि ये हर 15 दिन बाद रिव्यू होती है, इसकी रिवीजन होगी, ये कट डाउन होके नीचे आ जाएंगी। लेकिन 15 दिन में $10 फी बैरल अगर कीमत बढ़ गई तो आप बढ़ाएंगे ना कीमत? नहीं आएगी, नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह, इतना हमें भी पता है। हम भी मार्केट में बैठे हुए हैं और हम आपको ये बताएं कि कम से कम आज आपके व्यूवर्स को हम ये बात बता सकते हैं, पाकिस्तानी कौम को ये बात बता सकते हैं कि मईशत की जो गाड़ी के पहिए कच्चे में उतर गए थे, हमने उसकी रीडायरेक्शन कर दी है। आपकी गाड़ी अब सुस्त चले, तेज़ चले, दरमियाने स्पीड से चले, लेकिन आप अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो। अच्छा, आपने डायरेक्शन बानी पीटीआई को इसलिए जेल में डाला क्योंकि उनसे निज़ाम को ख़तरा है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान की जेल इस वजह से। देखिए, एक तो मैं इनकी मुलाकात पे बात करता हूँ। अलीमा बाजी की मैंने तस्वीर देखी, वो सड़क किनारे कहीं बैठी हुई थी, पैरों में जूती नहीं थी, बड़ा कीमती चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। हम नहीं चाहते कि कोई किसी की घर की ख़वातीन इस तरह बैठे हैं, हालांकि वो साफ पता चल रहा है कि इतना कीमती चश्मा पहन के बंदा सड़क पे बैठा और जूती उतार के तस्वीर बनाए। मुझे वो तस्वीर नवाज शरीफ के बेटे की भी याद आई। मकाफात अमल जो होता है ना, ये होता है
और फिर मकाफात अमल का भी एक मकाफात अमल होता है। ये एक कानून फितरत है, हम नहीं करते। ये मकाफात अमल है या बदला? मैं वही कह रहा हूँ, बाखुदा मुस्लिम लीग नून के किसी, मैं नॉट मतलब मैं यहाँ पर ये बात मैं बावजू हूँ और ये बात मैं करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो उनके जहन में, उनके सीने में कोई बदले की आग हो, या वो किसी को जलील करे, या वो किसी की बहू बेटी को बेआसरा करे या उसको तकलीफ पहुँचाए। सुनिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप बोलने दें। मसला इनके अपने घर में है। इमरान खान मुलाकात करना चाहता है तो जिनसे मिलना वो चाहता है उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है, जिनसे वो नहीं मिलना चाहता उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती। अब मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अलीमा आपा ये खुद अब चेक कर लें कि उनके भाई उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातें जो हैं वो बड़ी इजीली हो रही हैं, बड़ी आसानी से हो रही हैं। आप ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अलीमा बीबी से नहीं मिलना चाह रहे? ये अब मुझे मुझे ये अपना घर जो है खुद अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। मुझे लगता ऐसा है कि कहीं खराबी है वो इनके घर में है, वो हमें हमारी तरफ से कोई नहीं दावा कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, लिस्टें जो है तो पीका भी नहीं लग सकता ना। लगा रहे आप, पीका लगा लें, मीठा लगा लें, जो लगाते हैं लगा लें। जो लिस्टें बनानी होती है मुलाकातों की, ऑल दो मैं पहले भी आपकी शो में कह चुका हूं कि मेरे नज़दीक ये कोई इतना मसला नहीं है। इस मुल्क के मसाइल और बड़े हैं। ये मुलाकातों वाली कहानी बड़ी पुरानी हो गई है। इनको चाहिए कि अपना घर इन ऑर्डर कर लें। और सबसे बड़ी बात मैं अपने भाई मंदू खेल भाई को बता दूं कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर हम वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं तो आप हमारी वजह से, हम आपकी वजह से वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, आप हमारी वजह से प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं। अगर हमारा स्पीकर है तो आपका भी डिप्टी स्पीकर है, आपका चेयरमैन सेनेट भी है। अगर हमारा गवर्नर बलूचिस्तान बैठा है तो आपका गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बैठा है। तो मेरे ख्याल में आप खुद को अलग नहीं कर सकते। इख्तियार वली साहब, अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि आप जो है वो पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहे हैं, तो कैसा जायका है इस खून का? ये ऐसी बलाएं हैं, ऐसी बलाएं हैं। इन्होंने किसी चीज़ में खून छोड़ा हो तो दूसरा कोई निकाले। कोई मच्छर के काटने और उसके खून निकालने के लिए भी इन्होंने खून नहीं छोड़ा। यानी आपने ट्राई की 4 साल और आपको नहीं मिला। मैं बताता हूँ, आपने खून चूसने की ट्राई की। मैं बताता हूँ से भी पानी निकाल लिया। सुन तो लेना। अच्छा। छुरी तले साल है जरा। अच्छा। इन्होंने खून भी चूस लिया, इन्होंने खून भी चूस लिया और ये हड्डियां भी करच करके खा गए। कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। एक लुटा पिटा घिरता पाकिस्तान, एक टूटी फूटी और बदनाम बदबूदार मईशत। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक स्टाइल मारा था इन्होंने ना कि पहले IMF के पास नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। वी वुड प्रेफर टू कमिट सुसाइड बट हम नहीं जाएंगे IMF, ये इनका लीडर कहता था। और फिर कर्जे दुगने करके चले गए। उसके बावजूद जब इनको पता चला इनके लीडर को कि हुकूमत मेरी जाने लगी है, IMF के साथ मुआहदे तोड़ दिए। ये जो आज पाकिस्तान को रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा है ना, इसकी वजह ये है, आपको पता है मुझसे, हमसे ज़्यादा आपको पता है कि IMF के साथ डील में जाओ तो वो कितना मुश्किल होता है, और जब आप ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करो, इनको फासल को मुझसे भी ज़्यादा पता है, तो उसका नुकसान फिर क्या होता है। आपने अपनी सियासत बचा ली और आपने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया था। ये उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने बहुत कर्जा। ये अच्छे 42 महीनों में आपकी जो हुकूमत थी उसने 18,000 अरब कर्जा लिया था। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद 16 महीने में उसके बाद देखिए, मैं सुन तो लेना। अच्छा सुन तो आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसको बड़े लेना नहीं, आप उन्होंने फिगर्स में बात बता रहे हैं, उन्होंने 42 मैं बड़े सलीस अल्फाज में कह रहा हूं, जिसको सलीस, मेरा ख्याल है आपको पता है। मुझे पता है, वापस कर दिए। मैं आपकी सारी समझता हूँ। सुन ले, मैं बता रहा हूँ आपको। एक इख्तियार वली साहब मुकम्मल करने दें, आप कह दीजिए। वो एंकर हैं और आप
को इख्तियार वली साहब, आप मैं सुन लीजिए ना, आपने बड़ी आराम से अपनी बात कर ली, लीजिए ना, मुझे भी जरा बात कर लेने इख्तियार दो वली ना। साहब, नहीं, आप मुझे क्या पता है कि पीटीआई बड़ी जालिम थी। अब आप मुझे रियाज समझ रहे हैं और रियाज को गुंडे नहीं फंसा सकते। मेरे हक के लिए आवाज उठाने पर मंदोखेल साहब, अच्छा, मेरे आप हक के अपनी- लिए, मेरे सवाल के हक के लिए मेरी- आवाज उठाने पर मैं आपको खराज तहसीन पेश आप करता अपनी हूं। बात करें, सुन मेरा एक लीजिए। जुमला सुन सर, लो। ये बड़े जालिम आपका- लोग थे, मैं आपका ये सवाल लेता पीटीआई हूं। बहुत जालिम मैं थी। आपका सवाल लेता हूं। 42 महीनों में सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, माय अपॉलॉजीज, के पाकिस्तान के 75 साल का कर्जा 27,000 अरब रुपया था। जब इनकी हुकूमत पौने 4 साल बाद खत्म हुई, क्या वो 54,000 पे नहीं पहुंचा 42 था? पे था। बस 42। 54,000 सर, सुन लेना। तो उसको सर, पाकिस्तान ब्यूरो अगर आप ऑफ नहीं मानते, स्टैटिस्टिक्स है। तो फिर मेरे ख्याल में सर, एक है पाकिस्तान- जो शौकत तरीन ने कहा था कि हम कर्जे दुगने सुन करके लेना गए हैं, सर। तो फिर वो सर, झूठ कह रहे हैं और आप सर सच सुन कह रहे लेना, हैं। अब आप सवाल सुन करें। लेना। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी जालिम हुकूमत थी, उसने 42 महीने में 16-17 हज़ार अरब का कर्जा लिया। लेकिन फिर जब आपकी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की, तो आप लोगों ने 16 महीने में तकरीबन 19,500 अरब का कर्जा लिया। एक तरफ 42 माह में आज तक 27,000 16-17, जब आपने छोड़ा था ना तो 62,000 पे अभी था, तक। ये 42,000 पे छोड़ के गए थे, ज्यादती थी। आई एग्री विद दैट। 42 ने 54,000 था। वो मैं आप आपको- दूसरे वाले मिला रहे मैं हैं, मैं आपको लोकल कर्जों की पाकिस्तान बात ब्यूरो कर ऑफ रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। हम कागज टैली और कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स मुझे की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर, तो ये 16 महीने इसमें में ऐड कर 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसने कर्जा ज्यादा लिया था। आप उस सवाल पर वापस आ जाए, वो पूछ रहे थे खून का जायका। मैं फिर कहूंगा कि खून इन्होंने कहीं छोड़ा हो, किसी की हड्डी बाकी रह गई हो तो कोई उस पर अटैक करे। हम तो उस मईशत को बचा कर लाए हैं। आपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये अपनी हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए थे, 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके गए हैं। आप पूछ लें कि क्या इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के साथ गिरवी नहीं रखवाया? क्या गवादर पोर्ट को गिरवी नहीं रखवाया? ये इल्ज़ाम है। ये सारे काम ये करके गए हैं। हम, अगर आप हमें कह रहे हैं कि हमने 16,000 अरब का कर्जा लिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि शौकत तरीन ने कहा कि हमारे बाद जो आएगा, ये शेख रशीद की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे बाद जो आएगा, हमने सारी इकॉनमी जो है अंडरमाइन कर दी है, वो अपनी इज्जतों से जाएंगे। हमने तो अपने पॉलिटिकल स्टेक तंदूर में फेंक दिए, आतिश नमरूद में डाल दिए। अब आप बोलने मुझे नहीं बनाएंगे, आप सवाल करते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन फील। सब्जेक्ट ज्यादा है, तो फिर आप नहर पर आ जाए ना। फिर आप नहर मत करें सवाल। मंदोखेल साहब कह रहे हैं, हमारा वर्डिक्ट ले मंदोखेल साहब की पार्टी ये कह रही है कि अगर आप हुकूमत नहरें बनाने पर बज़िद रहती है तो हमारा साथ नहीं चल सकता। बजट आ रहा है, उन्होंने वोट ना दिया आपके बजट को, हुकूमत का धड़न तख्ता होता है। नहरें या पीपल्स पार्टी का साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इत्तेहाद बना है ना, सबसे पहले बात यह है कि नहरें नहीं बन रही। कहीं खुदाई शुरू हो तो मुझे मंदोखेल भाई उसकी तस्वीर कोई भेज दें, अच्छा, कोई इसकी वीडियो भेज दें। सियासत करनी है ज़रूर करें। हाँ, दूसरी बात आपको बताऊं, बजट हमने तो ये हुकूमत इनको ऑफर की थी कि आप बना लें, पीपल्स पार्टी को। जी, ये हुकूमत नहीं बना रहे थे, इन्होंने ये बजट है कि नहीं आप हुकूमत ले लें। एक नंबर 2, ये मंदोखेल भाई जितनी बात कर रहे हैं, आप दोनों नहीं लेना चाह रहे थे, जो लेना चाह रहे थे आप उन्हें ऑफर करते ना। उनकी तो पार्टी नहीं थी। अच्छा, उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी तो बना लेती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्टी थी तो ना। इनके तो पास अपने शनाख्ती कार्ड ही नहीं था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, नहीं छीन ये रहा था मजलिस शनाख्ती कार्ड। वहदतुल मुस्लिमीन है, ये आज़ाद है, शनाख्ती ये कार्ड नहीं छीन PTI है, रहा। ये PTIP है। ये तो वही बात थी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इनकी तो हालत ही कुछ और अभी भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 45 वाला था, इनके पास 47 वाला था। आपके पास RTS वाला ये था, 17 वाला आपके पास RTS वाला था, लेके आए, आपके पास जनरल बाजवा का था, आपके पास जनरल फैसल मंदोखेल का। साहब, वो सवाल मैं मंदोखेल साहब ये स्टूडियो में ही आप वो बात अगर आपने बात नहीं सुनी, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह चलेगी। नहरों वाले मामले पर मंदोखेल साहब आप जरूर जाइए। मंदोखेल साहब, मैं आपके उस पर जरा साथ रिस्पॉन्ड करना मैं चाहता ये हूं जो इन्होंने कहना बात चाहता हूं की। कि इस हुकूमत ने डबल ज्यादती ये की, पहले मंदोखेल का इलेक्शन छीना, फिर उसको वजीर बना दिया, यानी सीने पे मूंगदली एक आदमी जो कि, और फिर उसकी तारीफें कर रहे हैं, और भाई उसको टीका लगाने पे लगा दिया सारी कौम को। मंदोखेल भाई से सही। अच्छा,